झारखंड लाइफ आओ राज खोलें। सरकार के 3 साल पूरे होने को हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारी कोई भी चीज़ें सरकार जो 3 सालों में काम की है वो आप लोगों के नज़रों से ना गुजरा हो। सरकार 3 साल तो पूरे जरूर की, मगर इन 3 साल में सरकार का जो गोल्डन पीरियड था वो कोरोना की वजह से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। अगर वो भी वक्त हमारे साथ काम करने का अवसर देता तो शायद जो जितनी चीज़ें आप लोगों ने देखी उन सब में और भी चीज़ें जुड़ती हुई आपको नजर आती। फिर भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे और जो आप अभी देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कुल मिला जुला करके साल भर की ही उपलब्धि आप इसको मान के चल सकते हैं कि साल भर में हमारी सरकार ने कौन कौन से कार्य किए हैं, कैसे कार्य किए हैं, इससे लोगों को क्या लाभ मिला नहीं मिला, और फिर से अभी नए साल में कोरोना का फिर से दस्तक देना भी एक हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके साथ साथ सुखाड़ की भी मार हमें पड़ी है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में और ऐसे चुनौती भरा वक्त में सरकार को बिल्कुल राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को अपने ध्यान में रखकर काम करना, मुझे नहीं लगता है कि 20 वर्षों में इतना चुनौती भरा वक्त किसी सरकार को मिला होगा। फिर भी हम इनसे ना हतोत्साहित हुए, ना हमारे लक्ष्य ना हम लक्ष्य डगमगाए, ना हमारा इस राज्य के प्रति लोगों को की गई वादों को हम लोगों ने भूला। एक एक कर हर योजनाओं को तो हम लोगों ने सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने का हर प्रयास तो किया ही, लेकिन साथ साथ में जो राज्य अलग होने के बाद से आज तक जो राज्य के अंदर कई ऐसे सवाल उलझे हुए थे उनको भी सुलझाने का काम किया गया। राज्य के गांव, किसान, मजदूर, बेरोजगार, महिला, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग को तो देखना सरकार का दायित्व है। उसके साथ साथ सरकार का यह भी दायित्व है कि सरकार के अंदर कार्य कर रहे कर्मचारियों का भी और व्यवस्था का भी ध्यान रखे। आज सरकार की व्यवस्थाओं से लेकर सरकार की योजनाओं तक बड़ी तेजी से कार्यपालिका के कार्यशैली में आपको बदलाव दिखेगा काम करते हुए। जो 20 सालों में पदाधिकारी ऑफिस में कमरे में बैठ के काम करते थे, गांव-गांव में लोगों की समस्या जुटाने में लगे हैं।
तो एक नई, कहा जाए कि 20 साल में मुझे लगता है कि पहली बार ये राज करवट ले रहा है। अचेत स्थिति से ये बाहर निकल रहा है और इसे हर संभव हमारा प्रयास है इसको अपने पैरों पर खड़ा करें और देश के अग्रणी राज्यों के पायदान में ले जाके खड़ा करें। 20 वर्षों में या राज अलग होने के बाद कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा घटना या कोई ऐसा योजना या कोई ऐसी सोच या कोई ऐसी दिशा आप नहीं बता पाएंगे जिससे आपको लगे या आप अंदाजा लगा सकें कि राज्य को गति देने में, सर्वांगीण विकास में उसकी भूमिका हो। आज कई ऐसे चीजें हैं जो आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि उन सब दिशा से, उन सब योजना से, उन सब राह से आने वाले भविष्य में इस राज्य की एक अलग छवि बन के उभरेगी और इस राज्य को और इस राज्य के लोग अपने हुनर, अपनी दक्षता, अपने काबिलियत के बल पर, अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे और सरकार हर वो बेहतर रास्ते और हर वो बेहतर व्यवस्था उनको उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है, जिससे राज्य के युवा, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, सब लोग को आगे बढ़ने का और काम करने का एक खुला और सुरक्षित वातावरण उनको और रास्ते मिलेंगे। देखिए, मेरा विषय इस जो मेरी स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाने का जो विषय सिर्फ छोटा सा था, बहुत बड़ा विषय नहीं था। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2016 का एक आप ही के साथियों का ये है। 2016 की एक नियुक्ति निकली थी शिक्षक बहाली की पूर्व के सरकार ने, जिसमें सामान्य कोटे में लगभग 75% लोग बाहर से आ गए। यहाँ ST, SC, OBC, पिछड़ा सभी कवर्ड हैं अपने अपने सुरक्षा घेरे में। मात्र 40% के गैप में, जहाँ से सामान्य के रास्ते से, चूंकि एक स्टेडियम में 10 दरवाजे हैं तो 9 दरवाजे तो सुरक्षित हैं, एक दरवाजा है जहाँ से गोलमाल होने का संभावना है। हमें वहाँ एक मजबूत प्रहरी लगाने की हमारी मंशा थी। लोग कहते हैं मैं हेमंत सोरेन बाहरी भीतरी का राजनीति करता है, आदिवासियों का राजनीति करता है, तो ये आदिवासी का राजनीति का नमूना नहीं है। मैं यहाँ के हर वर्ग की हक अधिकार सुरक्षित रखने का, और ये हर राज्य के सरकार की जिम्मेवारी भी है। और मुझे लगता है इस जिम्मेवारी को सभी राज्य बड़ी मजबूती से करते भी हैं। कैसे न्यायालय में इसको चुनौती दी गई, किन लोगों ने दिया, क्या षड्यंत्र था इसके पीछे, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। इस पर बहुत बातें हो गई। अब चूंकि कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसका कानूनी आकलन भी हम करेंगे, लेकिन जो वर्तमान हालात है,
चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो देश के अंदर हो। जो हमारे विपक्ष के लोग जो राजनीति करते हैं, जो युवाओं की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, आज अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान किन क्षेत्रों में सबसे अधिक नौकरियां पाते थे? या तो वो आर्मी में जाते थे, कोई पूंजीपति और संभ्रांत परिवार का लोग, बहुत गिना चुना लोग, वो भी अपग्रेड सेना में लोग जाते थे, रेलवेज में जाते थे, बैंकों में जाते थे, ऐसे ऐसे कंपनियों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान बड़े पैमाने में रिक्रूट होती थी। लेकिन आज वो सारी नौकरियों की क्या हालत है? हमारे देश के नीति निर्धारणों ने, जो नीति निर्धारण करते हैं हमारे विपक्ष के लोग, इनको बताना चाहिए और उनके निर्णय से देश में क्या वातावरण पैदा हुआ वो भी आप सब लोगों ने देखा। आखिर कब तक आप किसी को दबा के रख सकते हैं? एक्शन का रिएक्शन आज नहीं कल तो होगा। चपरासी की नियुक्ति में ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर नौजवान फॉर्म भर रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और ये क्यों हो रहा है? क्या सोची समझी तरीके से ये कराए जा रहे हैं? ये समझ से परे जो कोर्ट ने किया है। लेकिन साथ साथ में हमारे जो नौजवान हैं, उनकी भविष्य खराब ना हो, इसको लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं। और हमने उनको आश्वस्त भी किया है कि यह नियुक्ति होगी और कैसी होगी, कहाँ। अब बिना स्थानीय नीति या बिना नियोजन नीति के साथ कम से कम या नहीं के बराबर बाहर से लोग आए, इसका क्या रास्ता होगा, इस पर हम लोग विचार करें। अब जीएसटी हो गया बंद और राज्य को 5,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान। आप बताइए, सहयोग है कि नुकसान है? झारखंड देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से है, झारखंड, बिहार। क्या हम इसको महाराष्ट्र, गुजरात के साथ कंपेयर करके चलेंगे तो फिर तो ये बहुत बड़ा बेईमानी होगी। हमने तो कहा है कि इस जीएसटी का जो 5 साल का ये पीरियड था, इसको और 5 साल के लिए बढ़ाया जाए। बिजली का बकाया सिर्फ झारखंड प्रदेश का ही है क्या? जरा आप लोग भी खोल के देख लें, कौन कौन राज्यों का बिजली का बकाया कितना कितना है। उनके बिजली क्यों नहीं कटते? हमारी ही बिजली क्यों कट जाती है? तो कई सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें राजनीतिक नज़र से भी लोग देखते हैं। लेकिन हमारा बिल्कुल नज़रिया इस राज्य के या इस पूरे पिछड़े राज्य के प्रति संकल्पित होकर काम करना है। किसी एजेंसी का कन्विक्शन रेट 0.5% हो और देश में सबसे अधिक सक्रिय हो, और भी वो भी विपक्षों के ऊपर, कि विपक्षों पर कितनी कार्रवाई हुई है, पक्षों पर कितनी कार्रवाई हुई है। तो ये ऐसा नहीं लगता कि कई चीज़ें देश में आई, कई नीतियाँ बनी, कई एजेंसियाँ बनी, कई चीज़ें आई गई, और क्या फलाफल यहाँ जहाँ अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है, बड़े बड़े बैंकों का 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ लेकर के लोग विदेश चंपत हो जा रहे हैं, वहाँ तो कुछ अता पता नहीं वो पैसे आएंगे कब आएंगे, भगवान जाने। 15 लाख करोड़ रुपए कब आएंगे, और यहाँ चवन्नी अठन्नी ढूंढने में लोग लगे हुए हैं। उनसे जब हमारी ईस्टर्न रीजन के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी, वहाँ भी रखा है। और
एक विषय को थोड़ा हमने हाईलाइट किया है कि देश के इतिहास में आदिवासियों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो सभी राज्य में कई जगह देखिए आप, पंजाब रेजिमेंट हैं और बिहार रेजिमेंट हैं, बहुत अलग अलग ये है। तो मुझे लगता है कि आज इस समाज का भी जो इतिहास है वो इतिहास और मजबूती के साथ इन समाज को सम्मान मिले, इसके लिए हमने कहा कि आदिवासी रेजिमेंट देश में होना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों की जो पहचान है वो काफ़ी संघर्षशील और संघर्षरत रहा है। तो ये इस क्षेत्र में तो काफ़ी बेहतर अपना हुनर दिखा पाएंगे। आपको मालूम होगा कि बूढ़ा पहाड़ के लिए हम लोगों ने कितनी माइक्रो लेवल में होमवर्क किया। आपको याद होगा कि मैं लोध फोल गया था बहुत पहले नेतरहाट अपने परिवार से, और वहीं पर है बूढ़ा पहाड़। और हमने वहाँ से ही, उस दिन से ही ये मैंने सोचा था कि नहीं, उस पहाड़ को फिर से हरा भरा करना है। आपको मालूम है वहाँ पर 20-20 साल के बाद, पहली बार 20 सालों के बाद लोग जाकर के अपनी दुकानें खोल रहे हैं। क्योंकि वक्त का अभी ये नहीं था कि हमको समय नहीं मिलने की वजह से, नहीं तो मैं खुद किसी दिन बूढ़ा पहाड़ जाऊंगा। और हमने कहा हुआ है प्रशासन को, मैं कभी भी किसी भी दिन अचानक बूढ़ा पहाड़ जा सकता हूँ। तो ये ऐसी बात नहीं है कि आज किसी क्षेत्र पर हम लोग गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये कहा जा सकता है कि अब जो नक्सलों का मनोबल था वो अब काफ़ी हद तक टूटकर बिखर चुका है। अब बिखरे हुए चीज़, कहीं ये टुकड़ा छोटा, कभी वहाँ टुकड़ा, छोटे छोटे चीज़ों में ये हुए। अब इन्हें ये अब दोबारा जुड़े नहीं, ये हम लोगों का प्रयास है। और ये टुकड़े हैं, इनको भी अब बिल्कुल अब पूरा सरकार का पॉलिसी है, बिल्कुल आप मुख्यधारा में आए, स्वागत है, सम्मान के साथ सरकार आपके साथ पेश आएगी। झारखंड लाइफ, और राज खोलें।